नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है। इस वीआईपी सीट पर किसका पलड़ा भारी है, आइए आपको लोगों की राय सुनवाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार मुद्दे कहीं हैं और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो अब तेजी से लगाती हुई नजर आ रही हैं। लोगों के आखिरकार क्या मुद्दे हैं इस समय वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे पर आरोप आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के शीश महल के ऊपर आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किया। दिल्ली की जनता आखिरकार किन मुद्दों को देख रही है सामने? दिल्ली की जनता आजकल अपने सहूलियत के लिए देख रही है कि उनको हर चीज़ में उनकी संतुष्टि हो, उनकी केयर हो, रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, वेलनेस। तो उसके रिगार्डिंग वो अच्छा अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह जनता चाहती है कि उनको, चाहे वो कोई भी पार्टी का उम्मीदवार आए, जो उनकी सेवा कर सके, हर प्रकार के लिए उनसे सहायता जो पूरी कर सके। इसलिए जो भी आए दिल्ली की सुरक्षा के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए रिगार्डिंग सबको केयर, सब कुछ करते करते सबको उनको संभाल सके। सर, इस बार देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको लग रहा है दिल्ली चुनावों में ये कोई काम आ रहा है या फिर एक आरोप वाला ही खेल लग रहा है आपको? हम देखो, हर पार्टी किसी ना किसी को ऑपोजिशन सबको उसको ओबलाइज करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझदार है, वो अपना वोट किसको देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ कर सकती है। और सर, ये नई दिल्ली का अगर हम बात करें तो इस बारी अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, वो तो खुद एक लेगेसी लेकर आ रहे हैं शीला दीक्षित की, प्रवेश सिंह वर्मा भी खड़े हुए हैं, वो साहिब सिंह वर्मा की लेगेसी ला रहे हैं। तो इन कंटेंडरशिप में आपको क्या लग रहा है कि कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है? देखो, हर पार्टी का अपना प्रोपेगेंडा होता है, हर पार्टी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ठीक है, वो अपने मोटिवेटिव में कैसे कामयाब होते हैं, स्ट्रेटजी क्या यूज़ करते हैं, तो अलग अलग अपने स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आपको लग रहा है कि पलड़ा किसका भारी है इस बार नई दिल्ली सीट? ठीक है, बीजेपी भी भारी है, आम आदमी पार्टी भारी है, थोड़ा कांग्रेस का थोड़ा लो है, क्योंकि कांग्रेस पहले आम आदमी के साथ कोलैबोरेट हो गई थी। तो जैसे उन्होंने अपना अपना इंडिविजुअल लड़ने का निश्चय किया है, तो ठीक है, देखते हैं जनता जैसे सबको कोऑपरेट कर सके। मैम, देखा जा रहा है कि कई पार्टियां हैं महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही हैं, तो क्या वाकई महिलाओं के लिए जो योजनाएं आ रही हैं उससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इस बार? हाँ, देखिए अट्रैक्ट तो हो ही रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्कीम देंगे अगर वुमेन के लिए। बाकी ये है कि जो भी आए दे शुड बी फेयर एंड रिगार्डिंग द पीपल, बेटरमेंट ऑफ द पीपल। और मैम, ये देख रहे हैं नई दिल्ली जो सीट है वीआईपी सीट मानी जाती है दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल, प्रवेश सिंह वर्मा, संदीप दीक्षित, ये तीनों ही बड़े नाम हैं। तो क्या लग रहा है कि किस कंटेंडरशिप में या कौन आपको इसमें पलड़ा भारी लग रहा है? एक्चुअली ऑनेस्ट रिप्लाई तो यही रहेगा कि अरविंद केजरीवाल जी जो है बेटरमेंट कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर वुमेन, बाकी उन्होंने जो पहले भी किया है, काफ़ी कुछ किया है रिगार्डिंग सब्सिडीज, बिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ बेटरमेंट के लिए किया है। तो अगर वो आ जाते हैं, मतलब मेरा रिप्लाई वही रहेगा अगेन, आए जो भी, बट दे शुड बी फेयर एंड बेटरमेंट फॉर द नॉर्मल पीपल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नई दिल्ली जो सीट है वहाँ पे 3 कंटेंडर्स अब सामने आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल, जो प्रवेश सिंह वर्मा है और साथ ही संदीप दीक्षित। तो आपको क्या लग रहा है कि इनमें किसके पलड़ा आपको ज्यादा भारी दिख रहा है? देखो, ऐसा तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, बट इस बार चेंज होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट पे वोट हम देना चाहेंगे, और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ ये जब से केजरीवाल जी आए हैं। अब मैम, ये जैसे स्कीम्स आ रही हैं महिलाओं के लिए, खासकर स्कीम्स आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि वो स्कीम्स आपको कहीं ना कहीं यूजफुल रहेंगी? ऐसा है, अभी चुनावी वादे हो रहे हैं सारे, ठीक है, तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और ये महिलाओं के लिए होना चाहिए, बट सेंटर भी अच्छा कर रही है। अच्छा, नई दिल्ली विधानसभा सीट है, काफी महत्वपूर्ण सीट है दिल्ली के लिए। अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा है, संदीप दीक्षित है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? नहीं आनी चाहिए, हाँ, नहीं को आने चाहिए, इन लोगों से तो कुछ होने वाला नहीं है। देश की उन्नति के लिए जो भी है, अब जो नए सिरे से चल रहे हैं उन्हीं सिरों को बुलाना चाहिए, सभी को एक मत होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर आप ये दिल्ली में जैसे रह रहे हैं, इस बार दिल्ली की जनता के मुद्दे क्या हैं जो आप देख रहे हैं कि सामने रखे जाए? भाई, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे आगे हमको सामने दिखा, पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेन बिग वंस। दिल्ली में मतलब अभी मैं पिछले 4 महीने से कम से कम 10 बार डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, घर में 2 बार एयर प्यूरिफायर्स खरीद चुका हूँ, ठीक है, एक बार तो खराब हो गया तो वापस करा के दोबारा खरीदा।
तो आई एम जस्ट सेइंग कि पोल्यूशन इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट, और दिवाली पे तो हमको बहुत विजिबल दिखता है। अभी भी मेट्रो में आते हुए मुझे पूरा ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा था। आई थिंक इट शुड बी वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी। दिल्ली के जो भी लोग कंटेंडर्स हैं उनको पता होना चाहिए भाई ये इस पे लड़ना चाहिए अच्छा, उनको। नई दिल्ली सीट की हम बात कर रहे हैं। नई दिल्ली सीट से तीनों जो कंटेंडर्स हैं, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा। और प्रवेश वर्मा तो जैसे वेस्ट दिल्ली के लिए काफी नोन रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं वेस्ट दिल्ली से हैं। तो अब क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी को आपको लग रहा है, या कंटेंडर जो लग रहा है वो ज्यादा हैवी वेट हो सकता है इस बार दिल्ली चुनावों में? भाई अभी तक तो मेरे को अपने केजू भाई अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं, क्योंकि टू थिंग्स। एक तो ही इज डूइंग वेरी नाइस मार्केटिंग अपनी। अगर मैं बहुत ही टेक्निकल पॉइंट से बताऊं, वो पॉडकास्ट पे जा रहे हैं। ही वाज ऑन राज शमानी, ही वाज विद प्रखर के प्रवचन, तो मतलब शाउट आउट। तो वो बहुत सही मतलब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। जो जेन जी क्राउड है, जो मेरी एज का क्राउड है, लाइक 20 to 30 वाला, उनको बहुत अच्छे से, क्योंकि पॉडकास्ट हम लोग सुनते हैं। मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हाँ कभी कभी देख लेते हैं, मगर यू गाइज नो हाउ इट इज। इतना ज्यादा लेकिन आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की योजनाएं बेहतर है? आई थिंक उनके पास प्लान है। मतलब अभी मैंने ना इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने बीजेपी के भी देखे थे और कांग्रेस के भी तक कोई इंटरव्यूज नहीं देखे मैंने। आम आदमी पार्टी के भी इंटरव्यूज देखे हैं, लेकिन उनके में डिफरेंस मुझे ये समझ आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ना, इफ ही इज सेइंग समथिंग, ही इज आल्सो टेलिंग कि प्लान क्या है उनका। मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि भाई हम यमुना साफ कर देंगे, लेकिन वो कह रहे कि भाई हम ना इस तरीके से करेंगे। हम वहाँ पे 3 लाइंस है, सीवेज लाइंस, उनको हटाएंगे, फिर वहाँ पे एक सीवेज को साफ करने के लिए प्लांट बनाएंगे। ऐसे ऐसे वो प्लान बता रहे हैं, तो एटलीस्ट ही नोज व्हाट टू डू। अब वो पैसे मिलते हैं, परमिशन मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता वो तो बात की बात है, बट अभी उनके पास पता है उनको क्या करना है। तो वो मेरे को बहुत कूल लग रहा है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ ये इस बंदे को पता है कि करना क्या है। तो मेरे लिए लग रहा है कि ही इज द राइट वन। पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी मैम। ओके, मेरा नाम इज निवेदिता। निवेदिता जी, ये बताएं कि अब जो दिल्ली इलेक्शंस आप देख रहे हैं कि अब तो उम्मीदवार भी सामने आ रहे हैं। नई दिल्ली की सीट बात करें, आप कौन सी सीट से बिलोंग कर रहे हैं मैम? मैं तो कालका जी। अच्छा, कालका जी में तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। 2 महिला कंटेंडर्स हैं, अलका लांबा और आतिशी खुद, और रमेश बिधूड़ी अब बीजेपी से हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इन तीनों में किसका आपको ज्यादा लग रहा है कि पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पल्ला भारी तो बीजेपी का ही है, बट एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली आई वुड लाइक टू गिव वोट माई टू आतिशी जी ओनली, बिकॉज दिल्ली पीपल आर ऑलवेज मीन्स आपको मीन्स आम आदमी पार्टी को ऑलवेज सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत कुछ किया इन्होंने, बहुत कुछ किया एक्चुअली। आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल जी, आतिशी जी बिल्कुल हमारे एकदम साथी रहते हैं आसपास ही। तो बहुत हेल्प किया मतलब हम लोगों को ना एवरी वेज। तो अच्छा मैम, एक चीज कल ये भी बड़ा देखने को मिला कि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर एक टिप्पणियां की जा रही थी, स्टेटमेंट्स आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट होते हैं कि मतलब दिल्ली चुनाव में ऐसे स्टेटमेंट्स आना कितना आप लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है? हाँ, ठीक तो नहीं है बिल्कुल, ये तो गलत ही है। कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए दोबारा से। हाँ, ये तो है ये तो है, बट अभी क्या ही बोले, अब देखते हैं। मैम, आपका पहले नाम जानना चाहूंगी। रानी चावला। रानी जी, ये बताएं कि अब जिस तरीके से दिल्ली चुनावों का माहौल गर्माता जा रहा है, वीआईपी सीट्स की हम खासतौर से बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सामने हैं, उनके सामने 2 लेगेसी के लोग हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रवेश वर्मा भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी का, किस कंटेंडर का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है वीआईपी सीट्स पर? मेरे को लगता है किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल वही हैं बस, वही जाएंगे, वही जीतेंगे मेरे हिसाब से। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो मैम, जो इस बार दिल्ली की जनता चुनाव के लिए जाए, वोट डालने आप लोग जाएंगे, क्या मुद्दे हैं जो आपके जहन में हैं इस बार, जिसको आप इश्यूज को आप आगे चाह रहे हैं कि उनको सुना जाए? मतलब पोल्यूशन वगैरह है, पानी है, बिजली है। एक रोड्स का है, रोड थोड़ी ठीक होनी चाहिए। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, जिसको कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। और ट्रैफिक, 3 चीज़ें हैं बस, अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। ये 3 चीज़ें हैं ये बस, 3 चीजें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो लग रहा है कि दिल्ली वालों को रहने के लिए कम से कम आबो हवा तो साफ मिलना चाहिए। वो तो सबसे पहले सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है बस, दैट्स इट। आपका नाम जानना चाहूंगी पहले। हरवीन कौर। प्रवीण जी, पहले ये बताएं कि आप जो हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली चुनावों में कई वीआईपी सीट्स है, खासतौर से नई दिल्ली सीट की बात करें, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा जो है आमने सामने है। क्या लग रहा है कि उस सीट पर किसका पलड़ा भारी लगता हुआ नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। आप दिल्ली में जैसे वोट करने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि वाकई ये मुद्दे दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एजुकेशन, और जो पोल्यूशन आजकल काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फॉग है। अब तो
घरों में भी फॉग आ गई है, तो आँखों में बहुत ज़्यादा विजन की प्रॉब्लम आ रही है। और जो मेन कंसर्न होता है दिल्ली वालों का वो है इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो सैनिटी होती है वो थोड़ी इम्प्रूव हो, तो यही मेन कंसर्न्स हैं। अच्छा, जिस तरीके से अब पॉलिटिकल पार्टी सारी स्कीम्स लेकर आ रही हैं, चाहे विमेन के लिए ला रही हूँ, ओल्ड एज के लिए ला रही हूँ, तो क्या लग रहा है ये स्कीम्स का आपको लग रहा है फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और वो लोगों के लिए मतलब लोगों पर इम्पैक्ट डाल रही हैं वो स्कीम्स? जो अरविंद केजरीवाल ने एक एड निकाली थी जिसमें वो दे आर गिविंग 2100 टू वुमेन्स, तो आई गेस ये उनका जो कैंपेन है काफ़ी बेनिफिट करेगा उनको फॉर श्योर। तो इस बार आपका पल्ला काफ़ी भारी रहेगा। तो ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ जनता हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि नई दिल्ली की जो खास तौर से वीआईपी सीट्स है वहां पर किसका पलड़ा भारी है। और खास तौर से बात की जाए दिल्ली की जनता की तो उन्होंने आपको बताया कि मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर वो दिल्ली में इस बार वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट मैं मोनिका सिंह आपके लिए लेकर आती रहूंगी।